माइक्रोटेल से शुरू करते हैं, ठीक है। एक कहानी सुनाता हूँ, एक वक्त की, एक दौर की, एक इंसान की और एक एक्सपीरियंस की। जुड़े रहना, एक एक शब्द दिल तक पहुँचेगा, उम्मीद तो यही है। बाकी तालियाँ आपकी बजती रहेंगी तो मुझे भी पता चलता रहेगा। इस माइक्रोटेल का नाम रखा है ख्वाबों के पन्ने। स्टार्ट करते हैं। रिश्ते चंद हम अपने साथ लेकर आए थे, कुछ नाते हमने फिर यहीं आकर बनाए थे। कुछ रिश्तों को हम चुनते हैं तो कुछ रिश्ते हमें चुनते हैं। कुछ खास से लोग, रिश्ते, नाते अपनी जगह ज़िंदगी में बना ही लेते हैं। उनका ना होना ऐसा खालीपन छोड़ देता है जो किसी भी और चीज़ से भरा नहीं जाता। बात है ये उस वक्त की जब मैं अपनी पहली जॉब के लिए घर से बहुत दूर जा रहा था। जा तो रहा था मैं नई जगह, नए शहर में नई शुरुआत करने, लेकिन कुछ पुरानी अजीज़ सी चीज़ें पीछे छूट रही थी। उन्हीं खास चीज़ों में एक इंसान था जिससे रिश्ता तो पता नहीं क्या था, लेकिन वो बहुत खुश होने पर भाई है तू मेरा कहकर शाबाशी देता था। हर चीज़ में से मजाक ढूंढ लेने वाले इंसान की आंखें उस वक्त हल्की नम थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश तो कर रहा था, पर उस नाकाम सी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये उसकी आंखों में भी साफ दिख रहा था कि उसे पता है उसकी कोशिश अब किसी काम की नहीं, पर फिर भी उसने एक झूठी सी मुस्कुराहट चेहरे पर बरकरार रखी। जानबूझकर आंख मसलते हुए कहा उसने कि आंख में पता नहीं क्या चला गया। उस नासमझ को मैं वहीं समझाना चाहता था कि आंख में कुछ चले जाने से नाक लाल नहीं हुआ करती, पर शायद मेरा दिल भी भारी हो चुका था। मुझे पता था कि मैं इस वक्त एक शब्द भी और बोलूँगा तो आंसू मेरे भी गिर जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी उसकी ही तरह मुस्कुराता रहा। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके साथ आप बिगड़ते हो। हर उल्टी सीधी ख्वाहिशें, किससे एक दूसरे को सुनते सुनाते हो, अपनी ज़िंदगी बांटते हो एक दूसरे से। यूँ तो हर हफ्ते प्यार हो जाता था उसे, ध्यान से सुनिएगा, यूँ तो हर हफ्ते प्यार हो जाता था उसे, और हर 10वें दिन उसका दिल भी टूटता था। और हर बार की वही सेम कहानी, और हर बार मेरे ही गले लग के रोता था वो। पर इस बार जब वो गले लगा ना, वो फीलिंग ही अलग थी। वो वार्मथ कहते हैं ना, वो हक की गर्माहट, वो बहुत ज़्यादा फील हुई। हंसते हंसाते एक दूसरे को अलविदा कहा कि नए शहर में बिगड़ना मत, संगत अच्छी रखना, और ना जाने क्या क्या। पता हम दोनों को था कि होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ तसल्ली ही दी जा रही है। फिर भी हाँ में हाँ मिलाना कोई नहीं भूला। अब धीरे धीरे मैं गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि हर एक बढ़ते कदम के साथ मानो जैसे मेरे ख्याल किसी चिड़िया की तरह पिंजरे से बाहर आने को झटपटा रहे थे। ख्याल कि नई जगह पर अगर मैं टूटा, ख्याल कि अगर नई जगह में मैं टूटा या मैं बिखरा तो मुझे संभालेगा कौन, मेरे एकदम ख़राब से जोक्स पर हंसेगा कौन, मेरे फ़ोन को खुद ही छुपाकर मेरे साथ ढूंढने का नाटक करेगा कौन, मेरे बीमार होने पर मेरे लिए अच्छा खाना लाएगा कौन। बिना आंसू के रो कर वो मुझे गले लगा रहा था, बिना आंसू के रो कर वो मुझे गले लगा रहा था। ख्याल रखियो कह कर वो खूब मुस्कुरा रहा था। शायद कहना था मुझसे कुछ और भी उसे, शायद कहना था मुझसे कुछ और भी उसे, या फिर शायद वो मुझसे कुछ छुपा रहा था। सोचते सोचते मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया, सोचते सोचते मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया, जहाँ से वो मुझे और मैं उसे नज़र आ रहा था, फासलास का। नज़रों से नज़रें मिली, लगभग कुछ हज़ार सवाल उसकी आंखों ने पूछे। कुछ के तो जवाब दिए मैंने, लेकिन बाकी फिर ना समझने का बहाना सा बना दिया। मैंने नज़रें उससे फेरी ही थी, मैंने नज़रें उससे फेरी ही थी कि मेरी माँ ने मुझे नींद से जगा दिया। आंखें खुली, एहसास हुआ कि ये सब महज एक सपना ही तो था, लेकिन मुझे तो इसे पूरा देखना था। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सपने के बीच में उठा दिए जाते हो, लेकिन आप उस सपने को वहीं से वैसे ही देखना चाहते हो, तो ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लेते हो, सोचते हो कि सपना वहीं से शुरू हो जाए फिर से, अपने दिमाग में वही एग्जैक्ट सिचुएशन क्रिएट करते हो, लेकिन अब वो सपना नहीं बल्कि आपकी बनाई खुद की रियलिटी होता है। मैंने बहुत नाकाम कोशिश की वापस वहीं जाने की, और फिर सोचा काश कोई बटन होता इन सपनों को रिज्यूम बैक करने का भी। थक हार के हिम्मत की और उठा, अपने फ़ोन को देखा तो उसी झल्ले का मैसेज आया था। चिराग कितना सोएगा, किस हीरोइन के सपने ले रहा है।
एक हल्की सी मुस्कुराहट तो आई चेहरे पर, एक हल्की सी मुस्कुराहट तो आई चेहरे पर। मैंने टाइप भी किया मेरी खुद की पर्सनल बसंती के, लेकिन फिर डिलीट कर दिया और रख दिया फ़ोन साइड में। खैर, ये बातें तो बहुत पुरानी हैं, पर ज़िंदगी की किताब में एक पन्ना इस याद का भी था, सोचा आप लोगों के साथ साझा कर लूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।